सहायक है, उनके जो बॉडीगार्ड है, उनको छोड़ करके मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए थे। इसी दौरान युवक उनके पास जाता है। उनके पास जाने के बाद उनका जो फ़ोन होता है उनके हाथ से छीनता है और वो जो युवक होता है वहाँ से फ़रार हो जाता है। वो रायपुर का ही रहने वाला है। अभी तो स्टूडेंट है और संभवतः हो सकता है पैसे की लालच में उसने ये काम किया है। युवक का नाम है मणिकांत ध्रुव, जिसकी उम्र मात्र 19 साल है और ये कोई आदतन बदमाश नहीं है। मॉर्निंग वॉक के टाइम पे ये लोग थोड़े से ऐसे लोगों को अपना टारगेट बनाने की कोशिश करते हैं जैसे बुजुर्ग हो गए। ऐसे में सभी से हमारा अपील है कि आप थोड़ा सा सतर्क रहें। 8 घंटे के अंदर आरोपी को पकड़ा गया है। साथ ही उसके पास से जो छीनी गई मोबाइल थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। उसको नहीं पता था कि ये कौन है। उसने एक सॉफ्ट टारगेट देखा, क्योंकि उनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है तो उसको लगा होगा कि इससे मोबाइल छीन पाना आसान है। दिन दहाड़े एक विधायक के साथ लूटपाट कर दी जाती है। उस विधायक का फ़ोन जो है उसके हाथ से एक युवक छीन करके फ़रार हो जाता है। ये कोई फ़िल्मी सीन नहीं, ये बॉलीवुड की कोई स्क्रिप्ट नहीं, ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुए एक लूटपाट की घटना की खबर को आज हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, जय जोहार, छत्तीसगढ़। मेरा नाम है कान्हा राजपूत, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी भास्कर। आप बता दें कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक मामला सामने आया, जहां पर एक युवक ने पूर्व विधानसभा स्पीकर धर्मलाल कौशिक का फ़ोन छीन करके भाग गया। और बता दें कि जो पूरी घटना है वो केवल और केवल जो सीएम आवास है वहाँ से 500 मीटर दूर और बाकी जो नेता मंत्री रहते हैं उनके आवास से 100-100 मीटर दूर की घटना है। भारत माता चौक शंकर नगर में होता है। वहाँ पर युवक जो है, जब धर्मलाल कौशिक अपने जो निज सहायक है, उनके जो बॉडीगार्ड है, उनको छोड़ करके मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए थे। इसी दौरान युवक उनके पास जाता है। उनके पास जाने के बाद उनका जो फ़ोन होता है उनके हाथ से छीनता है और वो जो युवक होता है वहाँ से फ़रार हो जाता है। इसके बाद बहुत सारे सवाल उठते हैं सुरक्षा की दृष्टि से कि कैसे एक विधायक के साथ इस प्रकार की घटना को जब अंजाम दे दिया जाता है तो एक आम नागरिक कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। सवाल ये भी उठता है कि एक पॉश इलाके में, एक सेंट्रलाइज इलाके में इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जाता है और युवक वहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन 8 घंटे के भीतर ही रायपुर की पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार कर लिया है। उस युवक का नाम है मणिकांत ध्रुव, जिसकी उम्र मात्र 19 साल है और ये कोई आदतन बदमाश नहीं है। इसे लेकर के जो सेंट्रल डीसीपी है उमेश गुप्ता, वो क्या कह रहे हैं वो जरा सुनिए। सर, आज सुबह जो है मोबाइल स्नैचिंग की घटना हुई थी और वो भी पकड़ में आई, क्या कुछ जानकारी है? जी हाँ, आज सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान एक मोबाइल छीनने की घटना सामने आई थी। उसमें तत्काल कार्यवाही करते हुए घटना की सूचना मिलने के पश्चात तुरंत सेंट्रल जोन की पुलिस की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त रूप से सीसीटीवी फुटेज खंगाला। साथ ही ह्यूमन इंट और टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आरोपी तक पहुंचा गया और 8 घंटे के अंदर आरोपी को पकड़ा गया है। साथ ही उसके पास से जो छीनी गई मोबाइल थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। उससे पूछताछ जारी है। क्या आरोपी का पहले भी कोई क्राइम का बैकग्राउंड रहा है क्या? इसके बारे में कुछ जानकारी मिली? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं सामने आया है। उससे पूछताछ जारी है। जैसे ही कोई जानकारी मिलती है आपको अवगत कराया वो जाएगा। कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है? वो रायपुर का ही रहने वाला है। अभी तो स्टूडेंट है और संभवतः हो सकता है पैसे की लालच में उसने ये काम किया है। ये सर, जिस इलाके में घटना घटित हुई है ऐसे में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, पुलिस प्रणाली पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या भय नहीं है क्या आरोपियों में? जी हाँ, पुलिस डेफिनेटली कमिश्नरेट रायपुर पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया है। पिछले कुछ दिनों में पेट्रोलिंग चलती रहती है लगातार। पूरी रात हमारी टीमें पेट्रोलिंग करती हैं। मॉर्निंग वॉक के टाइम पे ये लोग थोड़े से ऐसे लोगों को अपना टारगेट बनाने की कोशिश करते हैं जैसे बुजुर्ग हो गए। ऐसे में सभी से हमारा अपील है कि आप थोड़ा सा सतर्क रहें और सुबह में अगर आप टहल रहे हैं तो मोबाइल पे बात करते हुए विशेष ध्यान रखें, ताकि आप ऐसे किसी भी अपराध का शिकार न बन सकें। साथ ही पुलिस ऐसी किसी घटना को तुरंत उस पर कार्यवाही करते हुए आरोपियों को जेल भेजने के लिए सदैव तत्पर है और इनसे जो कुछ भी जानकारी मिलती है, अगर इसके पीछे कोई और लोग शामिल हैं तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। क्या इसे मालूम था कि ये किसका फोन चुरा रहा है? उसे मालूम था कि किसका फोन? जी नहीं, उसको नहीं पता था कि ये कौन है। उसने एक सॉफ्ट टारगेट देखा, क्योंकि उनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है तो उसको लगा होगा कि इससे मोबाइल छीन पाना आसान है। ये सर सुबह सुबह घटना है, क्योंकि मॉर्निंग वॉक में बहुत सारे लोग निकलते हैं। इसमें जो मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं उनको क्या विश्वास दिलाना चाहें कि पेट्रोलिंग बढ़ेगी और ऐसी घटना दोबारा घटे? जी हाँ, बिल्कुल। इसके लिए कमिश्नर सर ने ऑलरेडी आदेश कर दिया है कि मॉर्निंग में हमारा स्पेसिफिकली उस टाइम पे जब अर्ली आवर्स होते हैं सुबह के, उस टाइम पे स्पेशल पेट्रोलिंग की टीमें लगेंगी और उसके लिए अलग से ड्यूटी लगाई जाएगी ताकि ऐसी घटना ना हो सके। अभी आपने सुना उमेश गुप्ता, जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं। उन्होंने बताया किस प्रकार से एक युवक ने धर्मलाल कौशिक, जो पूर्व विधानसभा स्पीकर और अभी वर्तमान में बिल्हा के विधानसभा के विधायक भी हैं,
उनका फ़ोन छीनकर जो भागा था उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उसे इंट्रोगेशन किया गया है और उसे अब जो है कोर्ट भेज दिया गया है, जहाँ से उसे जेल भी भेज दिया जाएगा। लेकिन सवाल वही है कि क्या एक आम नागरिक के साथ भी अगर इसी प्रकार से कोई घटना होती, उसके साथ भी कोई ऐसा ही अपराध होता, तो उसके साथ भी इसी प्रकार का ट्रीटमेंट किया जाता? क्या 8 घंटे के भीतर ही उसके जो अपराधी है उसे भी पकड़ लिया जाता? सवाल ये भी उठता है किस प्रकार से इतने मेन पॉश और सेंट्रलाइज इलाके में एक युवक ने एक विधायक का फ़ोन छीना और वहाँ से भाग भी गया। बहर फिलहाल वो जो युवक है वो सलाखों के पीछे जा रहा है और इस पूरी घटना को लेकर के आपकी क्या राय है, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पर।